हमने रिसेंट के वीडियो में ये समझा था कि कैसे हम CV2 से जो भी इमेज है उसको प्लॉट कर सकते थे RGB में। लेकिन इस इमेज को हम कैसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें। मैं बस इसको सर्च कर रहा था, तभी मुझे एक फार्मूला दिखा। किसी भी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए दो फार्मूले होते हैं। या तो आप उसमें 0.299 में R से मल्टीप्लाई करना होगा, और 0.587 में G से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड 0.114 से बी में मल्टीप्लाई करूँ। RGB में अलग अलग हम उसे वेट देंगे। एंड आफ्टर अगर मैं उसको प्लॉट करूँगा, मैंने यहाँ पे बी में जो भी हमारी उस डायमेंसन की जो हमारी एरे थी उसको हमने बी में सेव किया, एंड जी में करा, एंड आर में करा। एंड उसी को अगर मैं वेट असाइन जो मैंने ऊपर दिखाया था उसको करके, एंड उसको टाइप np.u.int8 में मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया। ये क्यों हुआ? ये रैप अराउंड कंडीशन को इग्नोर करने के लिए किया गया। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारा इमेज ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो चुका है। और इसका एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, या तो मैं उन तीनों नंबर को ऐड कर दूँ और उसको डिवाइड कर दूँ 3 से। तो ये भी हमारा तीनों लेयर को, सॉरी फॉर द नंबर, मैं तीनों लेयर को ऐड कर दूँ, जितने भी डायमेंशन बन रहे हैं उनको ऐड करके, और उसको फिर से यूइंट में कन्वर्ट करूँ। ये भी रैप अराउंड कंडीशन को इग्नोर करने के लिए किया गया। पहले जो नंबर था, अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं CV2 जो इमेज है उसका फर्स्ट जो हमारा पहले हमने उसके डायमेंशन में गए, उसके बाद हम लोग उसमें एरे में गए, उसके बाद एलिमेंट में गए। तो एलिमेंट कौन से टाइप है? यूइंट 8 में है। तो पहले हमने यूइंट 8 को पहले फ्लोट 32 में कन्वर्ट किया। आफ्टर एडिशन एंड डिवीजन बाई 3 मैंने फिर से उसको यूइंट 8 अनसाइन इंटीजर 8 बिट में मैंने चेंज कर दिया, तो वो फिर से इमेज बना जो हमारा ग्रे स्केल बना। बट अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, दोनों ग्रे स्केल इमेज में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो है, जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रोसेस अलग अलग आया है इसलिए ये किया गया है। लेकिन ये वाली इमेज को ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं एज ए ग्रे स्केल। ये ह्यूमन आई को कंफर्टेबल होता है, और ये जो रेशियो निकाले गए हैं आफ्टर डैट कैलकुलेशन ही निकाले गए हैं। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।